अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, आज हमारा जो लेक्चर है वो टेंस के हवाले से है और इसके बाद हमने मूव ऑन करना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर। बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी टेंस ही होता है। तो टेंस को पढ़ाने के दो तरीके होते हैं। एक जो स्मार्ट वे होता है या जो जिससे हमारा कंसर्न है वो ये वाला तरीका है, जिसे हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं, यानी जिसमें आपने जो एक सही वर्ब यूज़ हो रही होती है टेंस के अंदर वो ढूंढनी होती है कीवर्ड की मदद से। और उसमें हम यानी देख रहे होते हैं कि कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जो कि हर टेंस में हम मखसूस यूज़ करते हैं और उन कीवर्ड की बुनियाद पे हम यानी कि आइडेंटिफाई करते हैं कि आया ये जो टेंस हमारे पास यूज़ हो रहा है ये कौन सा टेंस है, और उसी को यानी हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह रहे होते हैं। इसमें दो तरीके हैं और वो जो दो तरीके हैं वो ये हैं। एक, ये जो मैं अभी नोट्स आपको पढ़ा रहा हूँ इसका आपने प्रिंट निकलवाना है लाजमी तौर पर, और वो प्रिंट अपने पास आपने रखना है। नंबर 2, मैंने आज आपको कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज सेंड करने हैं, हालांकि वो 9th क्लास की सनशाइन से हैं, यानी प्रोफेसर मुसरत हुसैन की 9th क्लास की जो सनशाइन है, अगर वो आपके पास आपके सिबलिंग्स में मौजूद है तो ठीक है, अदरवाइज़ उसकी भी जो मैंने प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करनी है आपने उनके भी जो है वो प्रिंट निकलवा लेने हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैंने अभी आपके साथ शेयर करनी है, उनके भी आपने लाजमी नोट्स जो है वो प्रिंट करवा लेने हैं। तो इसको जो पढ़ाने का तरीका इंतहाई आसान है। इसमें सिर्फ आपने दो चीज़ें याद रखनी होती हैं, यानी अगर आपको टेंस फिंगर टिप्स पे चाहिए या एक स्मार्ट वे में चाहिए। नंबर 1, उसके बनाने का तरीका यानी उसका स्ट्रक्चर। अब लाइक जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डू या डज भी यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, इस तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस का इजाफा भी कर रहे होते हैं। अच्छा, ये बात आपको पता चल गई, इट्स ओके। अब जो अगली बात है वो ये वाली है, ये जो कुछ कीवर्ड है हमारे पास, आपको इन कीवर्ड का पता होना चाहिए। करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब के अंदर हमेशा हमेशा जब आप टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं तो इन्हीं कीवर्ड्स के ज़रिए आइडेंटिफाई करते हैं। आपको इन्हीं कीवर्ड के ज़रिए ही पता चलता है कि आया ये जो टेंस है ये कौन सा टेंस है। अच्छा, इस कीवर्ड में कौन कौन से हैं, जैसे हमारे पास ये डेली का वर्ड है, यूजुअली है, जनरली, नेवर, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, रेयरली, समटाइम्स, रेगुलरली, ओकेजनली है, फ्रिक्वेंटली है, ऑफ एंड ऑन है। ठीक हो गया, ऑफ एंड ऑन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सेंटेंसेस में। और आपको कैसे पता चलेगा कि एक सेंटेंस है करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब का, उसमें आखिर में उसने ये एडवर्ब ऑफ टाइम लगा दिया ऑफ एंड ऑन, और आप बैठे होंगे कि इसमें कौन सी वर्ब लगानी है, तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इसी तरह से हमेशा एक वर्ड एवरी का यूज़ होता है। एवरी के साथ जैसे ही गो टू स्कूल, ही के साथ गो नहीं आएगा, गोज़ आएगा। ही जो है वो सिंगुलर नाउन है, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, ठीक है ना। ही गोज़ टू वर्क एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पे एवरी के साथ डे भी आ सकता है, वीक है, मंथ है, ईयर है, मॉर्निंग है, इवनिंग है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, इसी तरह से एवरी डे का एक सेंटेंस जो है वो नम्स गलबन 2021 या 2020 में आया है, वो भी सनशाइन इंग्लिश जो 9th क्लास की है उसका एग्जैक्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज का एमसीक्यूज़ है। मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ, वहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। उसने पहले ऑलवेज़ यूज़ किया और उसके बाद आगे एवरी डे यूज़ किया, लेकिन फिर वहाँ पे जो वर्ब लगाई वो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई। वो कैसे लगाई वो मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट में जाके बताता हूँ। तो देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आप इन्हीं को रट्टा लगा लेते हो तो मेरा नहीं ख्याल ज़िंदगी में कभी आपको 10th का मसला होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब जैसे देखें, वही गो टू कॉलेज एवरी डे, वही जनरली स्पीक उर्दू। इस तरह से कोई आलमगीर सच्चाई है, यानी जो यूनिवर्सल ट्रुथ है वो तो आपको पहले से ही पता, वो तो हमेशा होते हैं प्रेजेंट सिंपल में, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट। इस तरह से कोई आपकी आदत है वो भी यानी प्रेजेंट में होती है, प्रेजेंट सिंपल में, जैसे द ऑफिस क्लोजेस एट 4 PM। और जो कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास वो भी हमेशा जो है वो प्रेजेंट सिंपल में होते हैं, जिसमें हम हेयर देयर जो है ना इनको यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये जो नीचे वाले 10 पॉइंट्स हैं ये अगर आपको ना भी याद हों तो भी कोई मसला नहीं है इनका, लेकिन ये जो ऊपर है ये लाजमी याद होना चाहिए। यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में यहाँ पे आपने कितने दो चीज़ें याद करनी है। नंबर 1, ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है यहाँ जहाँ पे लिखा हुआ बनाने का तरीका, यानी सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
नंबर 2, ये जो ख़ास निशान है जहाँ पे लिखा हुआ है यानी कीवर्ड, ये कीवर्ड आपको पता होना चाहिए। अब ये सारे के सारे कीवर्ड किसके हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के। आपको एक टेंस दिया जाए और उस टेंस में एक कीवर्ड लिखा हुआ हो फ्रीक्वेंटली और नीचे 4 ऑप्शन हो वर्ब की आपके पास, तो आप मेरे ख्याल में चूज़ कर लेंगे कि ये कौन सा टेंस है। जब वर्ब की बात आती है तो करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब होता है। करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम कब इस्तेमाल करते हैं? वर्ब से ही एक्चुअली टेंस बनता है। इसका मतलब है तब हम टेंस की बात कर रहे होते हैं। ठीक हो गया यहाँ तक? अच्छा, अगले पे चलते हैं। अगले जो हमारे पास वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। इसके जो कीवर्ड हैं वो हमारे पास ये वाले हैं। हाँ, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लें, यानी बनाने का तरीका। इसमें हम सब्जेक्ट के साथ इज एम आर के साथ वर्ब की आई एन जी फॉर्म लगाते हैं और आगे ऑब्जेक्ट होता है। इसके कीवर्ड में हमारे पास नाउ है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नाउ, नाउअडेज, एट प्रेजेंट, एट मोमेंट, एट दिस टाइम, इस तरह से दीज डेज होता है। कंटिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली, ऑलवेज, या कोई भी फ्यूचर का जो आइडिया होता है। यहाँ पे आपने एक चीज़ स्टार्ट कर लेनी है, ये जो फ्यूचर का आइडिया है हमने ये कंडीशनल टेंस में जाके पढ़ना है और ये खसूसन हमने पढ़ना है इसको फर्स्ट कंडीशनल के अंदर। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। कंडीशनल टेंस बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स वाले हैं, आपने जो पहले पढ़ रखे हैं वो बहुत सिंपल पढ़ रखे हैं। तो इंशाल्लाह अभी हम जब पढ़ेंगे कंडीशनल टेंसेस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, आपको पता चल जाएगा कि कंडीशनल टेंसेस किस कदर यानी कम्प्लेक्स हैं या एक लिहाज से पेचीदा हैं, जो कि आपने पहले पढ़ रखे थे, पता नहीं कैसे पढ़ रखे थे। ठीक हो गया? ये सारे कीवर्ड जो हैं ये इसके हैं। जैसे शी इज़ लर्निंग इंग्लिश एट प्रेजेंट। इसी को थोड़ा सा मज़ीद यानी एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि नाउ या एट जो होता है यानी एट प्रेजेंट, वो काम जो मौजूदा ज़माने में इस वक्त हो रहे हों, जैसे आई एम रीडिंग नाउ, शी इज़ सिंगिंग एट प्रेजेंट। इस तरह से जो वर्ड नाउ आर डेज़ है या दीज डेज़ है, वो काम जो इस वक्त तो नहीं हो रहे मगर ज़माने हाल में वक्फे वक्फे से जारी रहते हैं। जैसे आई एम रिलैक्सिंग दीज डेज़, आई एम टीचिंग इन जीसी नाउ आर डेज़। ठीक हो गया? फ्यूचर का आइडिया ये मैं आपको समझाऊंगा वहाँ पे कंडीशनल टेंसेस के अंदर, यहाँ से आपने इसको छोड़ देना है। ठीक हो गया यहाँ तक? हमने यानी देखा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को, जिसमें उसके ये वाले कीवर्ड है नाउ, एट प्रेजेंट, नाउअडेज। ठीक है? और ये सारे कीवर्ड यानी आपको पता होना चाहिए। सिर्फ कीवर्ड प्लस ये स्ट्रक्चर, देखिए 2 चीज़ें आपने याद करनी है। ये क्या कोई मुश्किल काम है? यानी आपको ये पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, नंबर 2 इसके कीवर्ड पता होना चाहिए। सिर्फ यही 2 चीज़ें, इंतहाई आसान वर्क है ये, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, घाटे का सौदा नहीं है बहरहाल ये। अच्छा जनाब, अगला जो है वो हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें, उसका स्ट्रक्चर हमें पता है कि हम सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अच्छा, यही चीज़ आलमोस्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में भी होती है, उसमें सिर्फ हैज़ हैव की जगह पे हैड आ जाता है, बाकी वो सारा सेम होता है। अब जो एग्ज़ामिनर होता है वो जब क्वेश्चन बनाने बैठता है तो तकरीबन यानी 50% चांस होते हैं कि वो क्वेश्चन जो है वो परफेक्ट टेंस से देगा। और परफेक्ट टेंस में कौन सा, या प्रेजेंट या पास्ट, इनमें से तो वो लाजमी देता है। अच्छा, अब इसके कीवर्ड क्या हैं? ऑलरेडी है, जस्ट है, येट है, लेटली है, ऑफन है, नेवर, एवर, सो फार, टिल नाउ, टुडे। अच्छा, उसके बाद इस तरह से वहाँ पे जो हमारे पास यानी अगर आप इसे ऊपर देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ हुआ था, ये देखें एवरी का। एवरी के साथ आगे हम डे लगा रहे थे, वीक, मंथ, ईयर्स, मॉर्निंग, इवनिंग। और यहाँ पे अगर आप देखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है हमारे पास दिस का, दिस मंथ, दिस वीक। ठीक है ना? ये भी यहाँ पे आपने गौर करना है। ये छोटे छोटे कीवर्ड हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, यही आपको डिफरेंशिएट करवाते हैं क्या आप जो यानी आपकी आगे वर्ब लगेगी वो कौन से लगेगी। इस तरह से अप टू नाउ है, अप टू द प्रेजेंट, सिंस या फार होता है, इस तरह से टिल का वर्ड है, जस्ट नाउ का वर्ड है। ये सारे आपने याद रख लेने हैं, ये टिल और जस्ट ने इनको भी अपने साथ नोट कर लेना है। तो ये वो ख़ास निशान है जो कि हम पढ़ रहे होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे आई हैव जस्ट फिनिश्ड दिस वर्क, अली हैज़ बीन माई असिस्टेंट सिंस, आई हैव ऑलरेडी बॉट दिस हैड। ये देख रहे हैं आप कीवर्ड जिनके नीचे लिखा हुआ है, ये सारे वो कीवर्ड हैं जहाँ से आपको पता चलता है। इसी का एक स्ट्रक्चर जो है, चलिए उसको हम बाद में अभी देखेंगे। अच्छा, फिर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है
तीनों टेंस है इसकी कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, यानी इससे MCQs नहीं बनता। अगर इससे MCQs बनता भी है तो वो इंतहाई आसान होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ सेंस और फार यूज़ होता है। जहाँ कहीं भी आपको सेंस और फार नज़र आ जाए तो आप समझ जाएं यहाँ पे हैज़, हैव, हैड के साथ बीन आएगा प्लस वर्ब की ING फॉर्म आएगी। बस ये इतनी सी बात है इसमें, और कुछ नहीं है। अलबत्ता इसके जो यानी अपना ख़ास निशान है, उसमें फार भी आ सकता है, सेंस और फार के साथ ऑल डे का वर्ड भी आ सकता है और ड्यूरिंग का वर्ड भी आ सकता है। ये भी आपने याद रखना है। ड्यूरिंग का वर्ड अक्सर आता है कीवर्ड, तो ये पता होना चाहिए कि जो ड्यूरिंग है या ऑल डे है, ये भी किस में आ सकते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ सकते हैं। चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे वो पास्ट का हो, ये दोनों का सेम ही होता है। और इसका स्ट्रक्चर इंतहाई आसान है, हैज़, हैव, बीन है। और अगर ये प्रेजेंट का है, पास्ट का होगा, तो यहाँ पे सिर्फ हैड आ जाएगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम आता है। और अगर फ्यूचर का होगा तो उसमें सिर्फ फिर विल हैव हो जाएगा, बाकी अगेन स्ट्रक्चर सेम, इसलिए तो कीवर्ड भी ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। अब सेंस और फार में क्या फ़र्क है, तो इसको आपने मेरे अल्फाज में गौर कर लेना। जो फार होता है ना, वो कंप्लीट वर्क होता है, यानी जैसे हम कहते हैं ना मुकम्मल, बिल्कुल। और जो सेंस होता है वो होता है आगाज़ किसी चीज़ का, यानी शुरुआत होती है, हमारे पास कंप्लीट वक्त नहीं होता। हम जैसे कहते हैं ना सुबह से, अब सुबह से का तो मतलब तो पता चल गया, सुबह से लेकर कब तक ये हमें नहीं पता। हम कह रहे होते हैं 1981 से, अब 1981 से तो वो शुरू हुआ, अब वो ख़त्म हुआ, कब वो ख़त्म हुआ हमें नहीं पता, तो उसके लिए हम सेंस यूज़ करते हैं। यानी एक ऐसा वक्त जिसकी मुकम्मल मुअय्यन हमारे पास ना हो, कंप्लीटनेस ना हो हमारे पास, उसके लिए हम सेंस यूज़ करते हैं। और जो एक चीज़ कंप्लीट होती है, जैसे 2 घंटे से, 2 दिन से, ठीक है ना, 4 हफ्तों से, इस तरह से कह लें, तो जो चीज़ कंप्लीट होती है हमारे पास, यानी जिसका पूरा दौरानिया हमारे पास मौजूद हो, उसके लिए हम फार यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही लिखा हुआ है, सेंस और फार में क्या फ़र्क होता है, ये भी आपको पता चल गया। अच्छा जनाब, उसके बाद जो है वही देखो, उसने वही लिखा हुआ है कि प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट में जो है ना ऑलमोस्ट सेम ही यानी कीवर्ड जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं। सिंस है, फार है, इस तरह से ऑल द डे, वीक या ईयर, ये वाले जो कीवर्ड हैं ये भी इन्हीं में यूज़ होते हैं। यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में द होल है, इस तरह से ये भी इसी में कीवर्ड यूज़ होता है। ये कीवर्ड आपने या तो इसी को प्रिंट निकलवा लेना है या फिर अपने पास नोट कर लेना है। कीवर्ड सिंपल, स्ट्रक्चर और कीवर्ड, ये दो चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए और आपके नोट्स के ऊपर भी आपको ये आने चाहिए। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद आ जाता है पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस जो है ना वो 2 तरीक़ों से होता है, ये याद रख लें। पास्ट टेंस में अगर एक क्लास में हमारे पास यानी वाज वर है या डिड है या वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो दूसरे में होगा वाज वर्ब के साथ वर्ब की ING फॉर्म या हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। और अगर पहले में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, डिड है, वाज वर है, ING फॉर्म है या हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो दूसरा में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। ये 2 स्ट्रक्चर हैं बेसिकली, वो भी हम पढ़ते हैं बाद में, इसमें नहीं है अभी वो। ठीक है, उसमें अब पास्ट में सबसे पहले हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ही रोट अ लेटर। अब इसकी जो ख़ास निशान है, इसके जो बड़े मशहूर ज़माना 3 कीवर्ड हैं वो ये वाले हैं, लास्ट, यस्टरडे, एगो। आपको 5 नंबर के सेंटेंस में से 1 या 2 सेंटेंस ऐसे लाजमी मिलेंगे जिसमें ये कीवर्ड तो लास्ट में यूज़ होंगे, यानी एक MCQs यहाँ से तो लास्ट में आता ही आता है, ये बात 100% है। यानी लास्ट है, यस्टरडे है, एगो है, यहाँ से MCQs लास्ट में आता है। तो ये कीवर्ड किसके हैं, पास्ट इंडेफिनिट के। एक चीज़ और भी याद रख लेनी है कि पास्ट इंडेफिनिट जहाँ पे हम कह रहे हैं ना सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, यहीं पे एक और स्ट्रक्चर जो यूज़ होता है वो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है। अब मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि ही डिड राइट अ लेटर या ही रोट अ लेटर यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, या ही डिड राइट अ लेटर यानी डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये भी इस तरह से भी आ सकता है, ये दोनों स्ट्रक्चर आपने याद रख लेने हैं। इसके कुछ और कीवर्ड भी देख लें, प्रीवियस है, लॉन्ग एगो है, 100 ईयर्स बैक है, ये भी इसके अंदर यानी इसके कीवर्ड आ जाते हैं। ठीक है, और बस यहाँ तक आपने याद रख लेना अभी फ़िलहाल के लिए। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, उसके सिर्फ 2 कीवर्ड है पास्ट टेंस। उसमें एक आ जाता है व्हेन और वाइल के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो उसमें क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम यूज़ करेंगे, यानी सब्जेक्ट के साथ वाज वर्ब के साथ हम ING फॉर्म यूज़ करेंगे। अब नीचे आप देखें इसके
एग्जाम्पल को कि व्हेन वी रीच्ड देयर ही वाज स्लीपिंग, व्हेन आई वेंट आउट द सन वाज शाइनिंग। अब देखो व्हेन या वाइल आया तो इसके बाद आगे रीच्ड या वेंट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आगे फिर हमने क्या यूज़ किया हुआ इसमें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और भी बताता चलूँ कि व्हेन वी रीच्ड देयर ही वाज स्लीपिंग, यहाँ पे देखिए दो क्लासेस हैं हमारे पास। एक क्लास किससे स्टार्ट हो रही है, व्हेन से। ये किस, व्हेन क्या होता है हमारे पास, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो जो क्लास व्हेन से स्टार्ट हो, यानी जो क्लास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से या कंजंक्शन से स्टार्ट हो, वो डिपेंडेंट क्लास होती है। और जब डिपेंडेंट क्लास पहले आ जाए, इंडिपेंडेंट क्लास बाद में हो, तो उसके दरमियान में हम कामा लगाते हैं। तो ये कौन सा सेंटेंस बनेगा, कम्प्लेक्स सेंटेंस। आपको ये भी चीज़ें साथ साथ देखनी है। ये कौन सा सेंटेंस है, दोनों के दोनों कम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि एक हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है, दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास है। और डिपेंडेंट क्लास पहले आई हुई है तो हमने बिटवीन में कामा लगाया। और अगर इसी सेंटेंस को मैं उल्ट कर दूँ, मैं यानी पहला सेंटेंस ही वॉज स्लीपिंग व्हेन वी रीच्ड देयर, अब कामा नहीं लगाया मैंने। क्यों कामा नहीं लगाया, क्योंकि अब कंजंक्शन बजाते खुद ही दोनों क्लासेस को आपस में मिला रहा है। जब कंजंक्शन स्टार्ट में होगा तो कामा लगेगा दो क्लासेस के बिटवीन में, और अगर कंजंक्शन बिटवीन में होगा तो कोई कामा नहीं लगेगा दो क्लासेस के बिटवीन में। और इसमें जो कंजंक्शन वाली क्लास है वो डिपेंडेंट क्लास है, और जिसमें कंजंक्शन नहीं लगा हुआ वो इंडिपेंडेंट मेन क्लास कहलाती है। और ये जो सेंटेंस है वो कम्प्लेक्स सेंटेंस है हमारे पास। ठीक हो गया, ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बाद हमारे पास अगले जो है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। ये उसी तरह से अहमियत का हामिल है जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट है। इसमें सिर्फ हमने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट है। याद रखना इसके अंदर हैज़ यूज़ नहीं होता, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। यानी आप लोग अक्सर भूल जाते हैं कि यहाँ पे हैड जो है वो प्लूरल के साथ होगा और हैज़ जो है वो सिंगुलर के साथ। यहाँ पे चाहे नाउन सिंगुलर है चाहे नाउन प्लूरल है, कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिर्फ एक ही है, यानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हैड यूज़ होता है। यहाँ पे हैज़ हैव वो दो वाला चक्कर नहीं है, सिर्फ एक ही बंदा है यहाँ पे। अच्छा, इसके जो कीवर्ड है उसमें ये ऑलरेडी है, बिफोर है, आफ्टर है। बेसिकली ये तीन कीवर्ड हैं इसके, ऑलरेडी, बिफोर, आफ्टर। ये तीन आपको लाजमी याद रखना है, ये आप वरना भूल जाते हैं डिस्टिंग्विश करने में। जब प्रेजेंट परफेक्ट होता है और पास्ट परफेक्ट होता है, मिक्स हो जाता है, तो ये आपने अपने जहन में रख लेना है। कुछ और कीवर्ड है हमारे पास, जैसे वुड दैट है, इफ़ ओनली है, टिल है, एज इफ़ है, या विश है। अच्छा, ये वाले जो कीवर्ड है इन्हें हम बोल रहे होते हैं सब्जेंक्टिव। हमारे पास दो तरह के सब्जेंक्टिव होते हैं, पास्ट सब्जेंक्टिव होता है और प्रेजेंट सब्जेंक्टिव होता है। तो उसके अंदर यानी इसमें जब पास्ट सब्जेंक्टिव की हम बात कर रहे होते हैं, उसके अंदर ये वाले जो कीवर्ड है उनको हम यूज़ करें तो, और वहाँ पे जो रूल होता है वो ये होता है कि इन कीवर्ड के साथ हम कोई भी पास्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करें। अब जैसे नीचे एग्जांपल है कि दे हैड टेकन द एग्ज़ाम 2 days बिफोर, यहाँ पे कीवर्ड क्या आया, बिफोर का। वी स्टार्ट डाउन टू रेस्ट आफ्टर ही हैड गॉन, तो आफ्टर क्या है यहाँ पे कीवर्ड है। इस तरह से वुड दैट, विश दैट, एज इफ़, इनके साथ हम जो है ना, देखिए जैसे पहला सेंटेंस है मैंने आपको कहा कि आई विश आई वर अ ग्रेट स्कॉलर, देखो यहाँ पे उसने सिंपल पास्ट लगा दिया। ही वेप्ट एज इफ़ ही वर इन ग्रेट पेन, यहाँ पे उसने भी सिंपल जो है वो पास्ट लगा दिया। वुड दैट ही वर आवर हेल्पर, यहाँ पे भी सिंपल पास्ट लगा दिया। तो वैसे कोई भी पास्ट लग सकता है ये, लेकिन प्रेफरेबली यानी हम उसमें सिंपल पास्ट लगा रहे होते हैं या फिर पास्ट परफेक्ट लगा रहे होते हैं। एक और स्ट्रक्चर भी होता है पास्ट का, वो ये होता है कि जब दो कामों के मुकम्मल होने का जिक्र हो, जो काम पहले मुकम्मल हो उसका तर्जमा हमने पास्ट परफेक्ट में और दूसरे का जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में करना है। जैसे द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका, ये काम पहले हुआ तो इसको हमने पास्ट परफेक्ट में रखा। बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले ही। अब डॉक्टर बाद में आया, तो डॉक्टर बाद में आया तो इसको हमने सिंपल पास्ट में दिया, और जो चीज़ पहले हो चुकी वो पास्ट परफेक्ट में है। तो ये भी यानी कम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है, कंडीशनल टेंस के अंदर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक हो गया यहाँ तक। उसके बाद डायरेक्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट हो जाता है। ये इंतहाई आसान है फ्यूचर वाले, इसके बहुत ही थोड़े कीवर्ड हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ 2 कीवर्ड है, हमारे पास 3 है बल्कि, नेक्स्ट है, टुमारो है और इन है। ये 3 कीवर्ड आपको पता होना चाहिए। ये किसके 3 कीवर्ड है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। स्ट्रक्चर क्या इसका, विल शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और यही जो है फ्यूचर इंडेफिनिट और कहाँ पे यूज़ होता है, देखो यहाँ से रिलेट करना है आपने। जो हम फर्स्ट कंडीशनल टेंस पढ़ रहे होते हैं उसमें
एक तरफ हमारे पास क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट होता है, और दूसरी तरफ क्या होता है, सिंपल फ्यूचर होता है। तो ये भी आपने याद रख लेना। उसने नीचे जो एग्जांपल लिखी हुई है ना, ये वाली देखें, वो वही उसने कंडीशनल बताया हुआ। ये तो खैर हम अलग से पढ़ेंगे। तो इसकी एग्जांपल में देखिए कि आई विल कम टू सी यू टुमारो, आई विल कम बैक इन अ फ्यू डेज। अब ये जो इन का कीवर्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यानी अगर सिंपल इंडेफिनिट, सिंपल यानी या इंडेफिनिट वो फ्यूचर टेंस में देगा तो वो इन का कीवर्ड लाजमी देता है इसमें। ठीक हो गया। अच्छा, अगला टेंस जो इसका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, ये कोई इतनी अहमियत का हामिल नहीं है, इसमें से एमसीक्यूज नहीं आता। तो इसको आपने जस्ट इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि विल शिल बी के साथ प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। अदरवाइज इसका कोई ख़ास कीवर्ड नहीं है, ना ही इससे कोई रिलेटेड एमसीक्यूज आता है। एक और चीज़ भी आप यहाँ पे नोट कर लें कि आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं और बाकी तमाम के साथ विल लगाते हैं। लेकिन अगर हम किस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज करें, स्ट्रेस दें, तो ये फिर उल्ट हो जाता है। फिर हम आई और वी के साथ विल लगाते हैं और बाकी सब के साथ शैल लगाते हैं। और जो हमारी फॉर्मल स्पीकिंग होती है उसमें भी हम विल यूज़ कर रहे होते हैं, यानी आई और वी के साथ। जैसे आई विल कम, आप अक्सर कहते हैं ना किसी दूसरे को जब आप बोल रहे होते हैं, यानी स्पीकिंग के दौरान आप अक्सर जो है वो ये वाला यूज़ कर रहे होते हैं, आई विल कम टू सी यू, मैं आपको मिलने आऊँगा। तो उसमें आप विल यूज़ करते हैं, शैल यूज़ नहीं करते। हालांकि असूल के मुताबिक तो आई और वी के साथ शैल यूज़ करना चाहिए, लेकिन आप विल यूज़ कर रहे होते हैं। तो दर हकीकत आप उस चीज़ को स्ट्रेस आउट कर रहे होते हैं, एम्फिसाइज कर रहे होते हैं। ठीक ना, आपका यानी पुख्ता इरादा होता है, यूँ समझ लें। फिर हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि फ्यूचर के कीवर्ड बहुत ही आसान है, इसके सिर्फ 2 कीवर्ड हैं। स्ट्रक्चर देख ले पहले इसका, विल शिल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसके सिर्फ 2 कीवर्ड हैं, बाय और टिल। लेकिन बाय के साथ जो है वो कुछ और भी आगे लग रहा होता है। बाय में एडिशन और होता है नेक्स्ट का, बाय नेक्स्ट। आगे मंथ भी आ सकता है, डे भी आ सकता है, ठीक हो गया, टाइम भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन इसके मेनली जो कीवर्ड है वो यही 2 हैं, बाय या टिल का। जैसे बाय नेक्स्ट में यू विल हैव रिटन द बुक, ठीक है ना। तो यहाँ पे कीवर्ड कौन सा आया, बाय का। इसमें भी अगेन 2 काम का तस्करा होता है। जो काम पहले होता है वो इसमें आता है, यानी परफेक्ट फ्यूचर में, और जो काम बाद में होता है वो सिंपल प्रेजेंट में होता है। जैसे द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच। ये दोनों स्ट्रक्चर, इन्हें हम कम्प्लेक्स टेंस बोलते हैं। ये कंडीशनल टेंस के साथ हम डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे भी वैसे आपको हल्का फुल्का अंदाज़ा हो गया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो हम पहले बात कर चुके हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है इसमें यानी वही सेंस, फॉर, ऑल द डे, द होल डे, वही उसके सेम कीवर्ड होते हैं। स्ट्रक्चर में सिर्फ आपने विल का या शेल का इजाफा करना है, बाकी वही हैज़, हैव, बीन होगा, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गया, और आगे सेंस या फॉर हम लगा रहे होते हैं। 2 चीज़ें आपने याद रखनी इनमें से। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं, ये वाली 2 चीज़ें। नंबर 1 स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे लिखा हुआ है बनाने का तरीका। और नंबर 2 आपको कीवर्ड पता होना चाहिए। अगर आपको ये 2 चीज़ें आती हैं इन टेंसेस की, तो आपका करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब में से कभी भी एमसीक्यूज़ गलत नहीं होगा। वैसे तो ये टेंसेस इस तरह से याद नहीं किए जाते, लेकिन क्योंकि हमारा जो यानी क्वेश्चन आना है वो इस कैटेगरी से आना है। टेंस तो काफ़ी वसी हैं उनको पढ़ने के लिए, क्योंकि जो चीज़ हमसे पूछी जा रही है, जो हमारी डिमांड है, यानी पीएमसी के सिलेबस के मुताबिक या किसी भी कंपैरेटिव टेस्ट में, वो ये चीज़ है। उसने तो हमें एमसीक्यूज़ देना है और उसमें हमने स्पॉट द एरर ढूंढना है या करेक्ट एमसीक्यूज़ को फाइंड आउट करना है, तो वो हम इन्हीं कीवर्ड की हेल्प की मदद से वहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखानी है, उन एग्जांपल को आपने घर बैठ के करना है, लाजमी करना है। अगर आप वो नहीं करेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को, तो ये टेंस आपके कवर नहीं होंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अभी मैं आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज यहाँ पे जस्ट दिखा रहा हूँ, और व्हाट्सएप के ऊपर मैंने आपको फॉरवर्ड करनी है, वो वहाँ से आपने प्रैक्टिस करनी है, और फिर मैं आपके साथ टेस्ट शेयर करता हूँ। जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आराम से कि आया जो हमने जो कुछ पढ़ा है, क्या उसका हमें फ़ायदा भी हुआ है या नहीं हुआ। हमारे पास वो एक्सरसाइज है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो इसमें आप देख सकते हैं आपने कॉमन सेंस यूज़ करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुद्दत झेल एडवर्ब के साथ अमूमन प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल होता है। मैंने उसको क्रॉप किया, ऊपर आप ये ना भूल जाइएगा कि सर ये कौन सा टेंस होगा। इसमें देखो वही उन्होंने लिखा हुआ है कि मुद्दत झेल जगहों पर इस्तेमाल होता है, जैसे आदत ज़ाहिर करने के लिए, अमूमन सच्चाई के लिए, वगैरह वगैरह। कंडीशनल टेंसेस के लिए भी उसने लिख दिया।
और नीचे उसने वो कीवर्ड दिए हैं जो मैंने पहले आपको बताए हैं। और ये एक्सरसाइज है, अगर सिर्फ ये एक्सरसाइज और ये वाला कीवर्ड आप याद कर लेते हो तो समझो आपका तकरीबन 99% काम हो चुका है, जो टेंस में से यानी MCQs बनेगा या इससे जो कुछ भी आएगा। ठीक है। और नीचे उन्होंने फिर आंसर की भी दी हुई है। देखिए कितना आसान चीज़ है, यानी एक लिहाज से आपको पता भी चलता जाएगा, आंसर भी पता चलते जाएंगे, सारा कुछ आपका होता जाएगा। और ये दूसरी एक्सरसाइज कैसी होगी, कॉमन सेंस आपने इस्तेमाल करना है, साफ से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की होगी। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कैसे ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और नीचे कुछ उसने वर्ब दिए हुए हैं कि इन वर्ब के साथ हम कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो यूज़ नहीं करते। ठीक है। और ये हल्की फुल्की और भी डिटेल दी हुई है, आपने ये डिटेल अगर देखनी है तो देखना है, अदरवाइज़ आपने डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आना है। एक्सरसाइज पे आना है, इसको देखना है, इनके कीवर्ड हाईलाइट करने हैं और नीचे एग्जांपल जो है अपना आंसर की है जो है इसको देखना है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट ये वाला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप वो देख सकते हैं, ये उसने आगे जो है इसके कीवर्ड दिए हुए हैं, जस्ट है, ऑफन, नेवर, एवर, सो फार, टिल, नाउ, येट, ये सारे जो है ना इसके कीवर्ड हैं। तो ये कौन सा है, यानी इसमें ये एग्जांपल में उसने दिया हुआ है, अपना आंसर की दी हुई है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसमें मैं पहले आपको बता चुका हूँ, सेंस और फार आता है और उसने कुछ एग्जाम्पलें दी हुई हैं, नीचे वही देखें हर जगह पे वही आएगा इसका, यानी सेंस और फार ही आता है इसका तो हमेशा से। और इसकी जो है वो एग्जाम्पल के साथ आंसर की शायद नहीं है एक्सरसाइज नंबर 4। लेट मी चेक, मैं आपको बाद में दे देता हूँ। और मैं ये नहीं अभी आपको जस्ट बता रहा हूँ। अब यहाँ से ये स्टार्ट हो गया है कौन सा हमारे पास, सिंपल पास्ट, जिसमें लास्ट है, यस्टरडे है, एगो है, या कोई भी पास्ट का टेंस आ सकता है। तो ये उसकी एक्सरसाइज है और नीचे देखें वही उसके आंसर की है। फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस स्टार्ट हो रहा है आगे, ये उसकी एक्सरसाइज है और उसके यानी आंसर की है। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। और पास्ट परफेक्ट टेंस में वही वो दो जगह का कह रहा है और उसके जो कीवर्ड है वो मैंने आपको पहले बता दिए हैं कुछ, और उसका ये सारे कुछ एग्जांपल हैं, ये आपने करनी है। और फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसकी ये एक्सरसाइज है, ये आपने कर लेनी है और उसके ये आंसर किए। फिर सिंपल फ्यूचर यानी सिंपल या इंडेफिनिट फ्यूचर टेंस से स्टार्ट हो रहा है और उसके ये कीवर्ड हैं जो मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ एक लिहाज से। और जनाब उसकी ये एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, ये आपने करनी है। और इसके साथ साथ फिर आगे जो है हमारे पास ये वाला जो टेंस स्टार्ट हो रहा है, ये विल शिल वाला जो है, इसके साथ हम बी यूज़ कर रहे हैं, यानी ये हमारे पास है फ्यूचर कंटिन्यूस। ये आपने देख लेना इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज को। फिर जो है ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ये वाला परफेक्ट है, ये जो है ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। अच्छा, जहाँ पे देखें ये टेंस ख़त्म हो रहे हैं उसके नीचे ही लिखा हुआ है कि एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट, इट मीन्स के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इस लेक्चर के बाद जब आप टेंस ये सारे पढ़ लोगे फिर हमने करना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को स्टार्ट। तो आपने वो कीवर्ड वाला जो ये नहीं इससे पहले लेक्चर है वो सुने, फिर इसको एक्सरसाइज को प्रैक्टिस एक्सरसाइज को इस व्हाट्सअप नंबर पे आप रब्ता करके, जो स्टूडेंट नहीं ऐड हमारे ग्रुप में वो ऐड होंगे, वहाँ आपको ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिलेंगी। आपने ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज जस्ट ये नहीं रीड आउट करनी है, इनको पढ़ना है